ठीक है, तो इस होमवर्क वाले सवाल से हम अभी स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। ठीक है, टॉपिक चल रहा है मोशन, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। कल की शुरुआत हमने की थी, थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि आज के लेक्चर का मोमेंटम बरकरार रहे। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद हमने रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन देखा है। जैसे हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बाद रिलेटिव मोशन इन 1D देखा था, प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद हम ये छोटा सा ही नन्ना मुन्ना प्यारा सा टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। यहाँ पे वेक्टर इस संकल्पना का ज़्यादातर इस्तेमाल होगा। द कॉन्सेप्ट विच वी आर यूजिंग हियर इज अ वेक्टर। बारिश नीचे गिर रही थी और आदमी वहाँ पे खड़ा हुए बारिश को देख रहा था। तो आदमी को बारिश की स्पीड दिखाई पड़ी, जो एक्चुअल बारिश की स्पीड थी दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 मीटर पर सेकेंड। इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा, माइनस जे नीचे की तरफ माइनस साइन जे को रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, दैट इज यूनिट वेक्टर माइनस जे। सिचुएशन थोड़ी बदल जाएगी जब ये आदमी 3 मीटर पर सेकेंड से राइट में जा रहा था, भेलपुरी खा के जा रहा था ना कल ये, और बारिश नीचे गिर रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से। तो इस आदमी को ये बारिश की रफ्तार कितनी दिखाई पड़ी, उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, VRM इज इक्वल्स टू, VRM स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। उसे लिखा जाता है VR माइनस VM। ऊपर एक धनुष्यबान, यहाँ धनुष्यबान, यहाँ धनुष्यबान, मतलब हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, उसके डायरेक्शन के साथ लिखना होता है। रेन की वेलोसिटी कहाँ है, नीचे की तरफ, तो इसको 10 के आगे दिख सकते हो, माइनस जे कैप लिखा हुआ है। ये माइनस साइन इक्वेशन का माइनस साइन है, और आदमी चल रहा है हॉरिजॉन्टली राइट में, तो वो एज अ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है, तो इसको 3i कैप से दिखाया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वेक्टर फॉर्म में हमें मिल गई माइनस 10 जे कैप माइनस 3i कैप। उसकी हमने वेक्टर डायग्राम निकाली, माइनस 10 नीचे की तरफ, और वही बिंदु से जोड़ते हुए हमने माइनस 3i कैप पीछे की तरफ दिखाया। इस इक्वेशन को देखते हुए इस डायग्राम को ड्रॉ किया गया, और ये दोनों परपेंडिकुलर होने के कारण इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके बीच में आएगा कुछ एंगल थीटा फॉर्म करते हुए, और वही हमारा आंसर होगा, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इसका मैग्नीट्यूड निकालना बड़ा सिंपल होता है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो अंडर रूट के अंदर माइनस 10 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तुम कहोगे सर ये यहाँ पे था, आपको ट्रायंगल कैसे पता चला? मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी, tan थीटा की मैग्नीट्यूड हमें मिल गया √109 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल थीटा फाइंड आउट करना था हमें, तो इसके ही पैरेलल हमने लाइन खींच दी, इस माइनस 10 के पैरेलल यहाँ पे खींच दी, ताकि ये ट्रायंगल हमें दिखाई पड़े और वहाँ से ये थीटा की वैल्यू निकालना आसान हो जाए। तो tan थीटा हमने कहा निकाला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज 10/3। सो वो tan इनवर्स 10/3 हमें उसका डायरेक्शन मिल गया, बारिश का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, तो बारिश यहाँ पे गिर रही है इतना कुछ एंगल फॉर्म करते हुए, और अंडर रूट 109 मीटर पर सेकेंड से वो बारिश गिर रही है, इस आदमी को दिखाई पड़ रही है। ऐसे ही सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा, कुछ सवाल हमने किए, और ऐसे करते करते एक जाते जाते मैंने होमवर्क पे एक सवाल दिया था। ठीक है, यही था क्या होमवर्क पे सवाल? यहाँ पे करना क्या था, यहाँ पे बस वैल्यूज हमें पुट करनी थी। यहाँ पे बारिश गिर रही थी 50 किलोमीटर पर आवर से 53 डिग्री एंगल पे, और कोई आदमी चल रहा था 100 किलोमीटर पर आवर से 37 डिग्री के एंगल पे। तो इस आदमी को इस बारिश की रफ्तार और डायरेक्शन कितना दिखाई पड़ेगा ये हमें कैलकुलेट करना था। सवाल वही था, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। फॉर्मूला वही यूज किया हमने, VRM इज इक्वल्स टू VR, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन कैसी पुट की है, ये तो इंक्लाइंड एंगल पे रेन गिर रही है, उसको हमने 2 कंपोनेंट्स में बांट दिया। ये 2 कंपोनेंट यहाँ देख सकते हैं, 50 साइन 53 डिग्री, 50 कॉस 53 डिग्री। और जो आदमी भी चल रहा था 37 डिग्री एंगल पे, उसके भी हमने 2 कंपोनेंट बना दिया, 10 कॉस 37 और ऊपर वाला 100 साइन 37। ठीक है, कंपोनेंट वाइज हमने लिख लिया। वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी लिखोगे अभी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन कंपोनेंट फॉर्म में, यू विल राइट दिस एंड दिस कंपोनेंट नाउ। ये पीछे की तरफ है तो इसको माइनस i कैप साइन दे देंगे, ये नीचे की तरफ तो माइनस j कैप साइन से दिखाएंगे। सो 50 कॉस 53 माइनस i कैप प्लस 50 साइन 53 माइनस j कैप, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन हियर। माइनस साइन हमने यहाँ लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ मैन, उसके भी 2 कंपोनेंट आए, तो इनको भी कंपोनेंट फॉर्म में लिखोगे। 100 साइन 37 i कैप ऊपर की दिशा में है, 100 साइन 37 j कैप लिखना चाहिए, ये वाला इधर।
100 cos 37 राइट में है, तो विल राइट प्लस 100 cos 37 आई कैप। तुम पूछोगे माइनस किसका है, ये माइनस इस इक्वेशन का माइनस साइन। अभी वैल्यूज पुट करनी है बस। मुझे लगा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमने कल ही इसे सॉल्व किया था, बस वैल्यूज यहाँ पे निकालनी थी, वो तो तुम बड़े आराम से निकाल सकते हो। फिर भी हम इसे कंप्लीट कर ही लेते हैं। लेट्स कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन। मुझे वैल्यूज बताते चलो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 50 cos 53 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, ठीक है, माइनस आई कैप प्लस 50 साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है माइनस जे कैप, राइट, माइनस 100 cos 37 कितना आएगा, इट विल बिकम 4/5 आई कैप प्लस साइन 37 कितना आता है 3/5 जे कैप। ठीक है, करेंगे क्या, आई कैप से आई कैप जुड़ेगा, जे कैप से जे कैप को हम जोड़ देंगे। ठीक है, पहले यहीं पे हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 5 चला जाएगा, यहाँ पे ये 10 आ जाएगा, ये 5 जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, ये 5 गया, ये यहाँ पे 20 आएगा, 20 आएगा ना, हाँ, ये 5 जाएगा, यहाँ पे ये 20 आएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 30, सो -30 आई कैप माइनस 40 जे कैप, और इस टर्म को क्या लिखेंगे -80 आई कैप, और लास्ट वाली जो बची है 3 × 20 दैट इज 60 जे कैप। ठीक है, तो आई कैप की टर्म आई कैप के टर्म के साथ जोड़ देंगे, और जे कैप की टर्म जे कैप की टर्म के साथ जोड़ देंगे। जोड़ेंगे मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। -30 आई कैप -80 आई कैप कितना होगा, ये -110 आई कैप, और -40 + 60 वो हो जाएगा +20 जे कैप। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैथ। ठीक है, तो इसके वेक्टर अगर हम डायग्राम निकालेंगे वो कैसे दिखेगी, तो यहाँ पे ये रहेगा -110 आई कैप, और ऊपर की तरफ रहेगा 20 जे कैप। ठीक है, इस प्रकार से उसको बारिश गिरती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, हाउ मच विल बी द मैग्नीट्यूड, अंडर रूट में माइनस, हाँ, -110 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम निकालेंगे। एक बार हम कैलकुलेशंस देख लें। एक टर्म गलती से पॉजिटिव हो गई है, वो ढूंढनी पड़ेगी। यस, तो यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट होनी चाहिए, राइट, यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट होनी चाहिए, और ये टर्म में यहाँ माइनस साइन चाहिए, समवेयर हियर इट इज माइनस साइन, और ये यहाँ पे माइनस साइन चाहिए। ठीक है, इतने करेक्शन करेंगे, तो -60 एंड -40 कितना होगा, ये -20 वाली टर्म में करेक्शन आएगा, कितना हो जाएगा वो -100, तो दिस इज नाउ -100 जे कैप। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा था, बारिश ऐसे रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा था, मतलब गलत है ना, बारिश ऐसे कहाँ गिरेगी, बारिश ऊपर से नीचे गिर रही है। ठीक है, सो वो हमने फाइंड आउट किया, इस डायग्राम से मुझे पता चला कि यार ये अगर दो कंपोनेंट आते हैं तो बारिश ऐसे गिरेगी, विच इज़ नॉनसेंस। हमने इसे हटा दिया, गलती ढूंढी हमने, हमें पता चला यहाँ पे माइनस साइन देना हम भूल गए थे। ये जब ब्रैकेट ओपन करोगे दिस विल बिकम माइनस साइन। तो अभी सब ठीक, -110 आई कैप यहाँ पे, और नीचे की तरफ -100 जे कैप रहेगा। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके बीच में आएगा और थीटा एंगल फॉर्म करेगा। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैथ। तो एक्चुअल में बारिश इस इधर ऐसे गिरती हुई दिखाई पड़ेगी, उसका थीटा एंगल कितना होगा हम यहाँ से अभी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल लें क्या हम पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ रेन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैथ, वो अंडर रूट वाले फॉर्मूला से निकाल लोगे। -100
का स्क्वायर प्लस माइनस 110 का स्क्वायर। ये जो कुछ आंसर होगा वो यहाँ पे तुम लोग लिख लेना और वट लिख लेना 2210, ओके वो कर लेना। फिर हम डायरेक्शन देखेंगे। ये पहला आंसर था हमारा, दिस इज आंसर 1, दिस इज आंसर 2 एंड दिस इज अवर आंसर 3, जहाँ पे अभी डायरेक्शन निकाल। डायरेक्शन के लिए करना क्या होता है, यहाँ से एक वेक्टर जोड़ देंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री दिखने में तो नहीं लग रहा है 90 डिग्री, लेकिन तुम भावना समझते हो अभी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बताओ tan थीटा कितना आएगा बच्चों, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज -100 बाय -110, सो ये हो जाएगा 10/11, ठीक है। ये कोई ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो जो एंगल आएगा वो इतना ही लिख के छोड़ देंगे, tan इनवर्स ऑफ 10/11। वो डिग्री में कितना होगा उसके लिए लॉग टेबल लगेगा, जो कि कोई हमें इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछेगा नहीं, ठीक है। तो ये होगी होमवर्क की बात। गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा बिट बाकी हमारा कवर करना। हमने शुरुआत यहाँ से की थी। सबसे पहले पेज पे हमने एक सेकंड सिचुएशन की बात की थी जिसका नाम था रिवर मैन प्रॉब्लम। हमने रेन मैन प्रॉब्लम देखे, अभी हम रिवर मैन प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। किसी रिवर के अंदर मैन स्विमिंग करते हुए हमें देखने को मिलेगा अभी, और उस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या क्या पूछेंगे उसकी जो भी कुछ संभावनाएं क्रिएट होंगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो रेडी है सभी लोग? सेकेंड कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है रिवर मैन प्रॉब्लम। ओके, चलते हैं फिर। एक कॉन्सेप्ट नामक हेडिंग यहाँ लगा देते हैं कि रिवर मैन प्रॉब्लम में क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे हमारा भेलपुरी खाने वाला आदमी जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे बाढ़ आ गई अभी, ठीक है, बारिश गिर रही थी, बारिश से बाढ़ आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई एक रिवर बन गया वहाँ पे। रिवर हम दिखा देते हैं, ये देखो रिवर भाई, बढ़िया सा रिवर, ठीक है। इसके अंदर से पानी फ्लो होगा, ऑब्वियसली पानी बहुत ही नीला पानी हो गया ये। इसके अंदर एक आदमी है, सफ़ेद कलर का आदमी, ठीक है, कोई अंग्रेज होगा। इसको ट्रैवल करना है, उसको यहाँ से वहाँ जाना है, एक एंड से दूसरे एंड तक उसको जाना है। फ्रॉम वन शोर टू अनदर शोर ही वॉन्ट्स टू स्विम, ठीक है, यहाँ से वहाँ वो जाना चाहता है, ठीक है। अगर पानी की स्पीड कुछ नहीं है, स्टिल पानी होगा, ठीक है। प्रशांत माइक आपलं ते व्हिडिओ ऑन झालं तुझं बंद करून दे। ये जो रिवर है, रिवर अगर स्टिल होगा, ठीक है, मतलब पानी की कोई हलचल नहीं होगी, तो ये सीधा सीधा स्विम करेगा और जहाँ पे ठाना था उसने वहाँ पे वो पहुँच जाएगा, ए से निकलेगा बी पे पहुँच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस रिवर की कुछ रफ्तार होगी, किसी स्पीड से ये रिवर फ्लो हो रहा होगा, मानते हैं कि रिवर की स्पीड है इन दिस डायरेक्शन समथिंग, कुछ नंबर ले लेते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर से रिवर फ्लो हो रहा है, और ये जो हमारा दोस्त है, ठीक है, ये जो अंग्रेज़ है, इस अंग्रेज को स्विम करना है ए से, वो निकलेगा विद वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक सिंपल सा सवाल है, सभी लोग पार्टिसिपेट करके बताएंगे, ठीक है। क्या वो सीधा बी पे अभी पहुंच पाएगा क्या? क्योंकि यहाँ पे अभी रिवर फ्लो हो रहा है, उसी के कारण ये जो आदमी है वो ए से बी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि रिवर उसको धक्का देगी ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये स्विम करते 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 कहीं यहाँ पे आ जाएगा सी पे, तो उसको कहेंगे हम ये ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है ना। वो टोक्यो ड्रिफ्ट पिक्चर है, देखी होगी किसी, गाड़ियों की, हैंड ब्रेक लगाते हैं, स्टीयरिंग घुमाते हैं, गाड़ी का पीछे का पहिया ऐसा स्किड करता है, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है। ड्रिफ्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? तुम एक्चुअल डायरेक्शन से भटक गए, यहाँ पे आ गए। हम जाना चाहते थे बी पे, लेकिन पानी का प्रभाव ऐसा था कि एक इस अंग्रेज को वो ए से सी लेके गया, ठीक है। सिचुएशन आई समझ में? सो एक्चुअली में व्हेन ही स्टार्ट स्विमिंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में स्विम करना चाहेगा, लेकिन पानी के प्रभाव के कारण ये सी पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसी कुछ सिचुएशन रहेगी और इसके अराउंड कुछ सवाल जवाब का सिलसिला चालू रहेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं कि इस ए की रफ्तार कितनी होगी, ठीक है, कितनी रफ्तार से ये स्विम करेगा, नेट रफ्तार इसकी कितनी होगी, क्योंकि अभी इस रिवर की भी कुछ वेलोसिटी इसको मिलेगी, तो इसकी एक्चुअल रफ्तार कितनी होगी वो वेक्टर फॉर्म में हम निकालते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा इलाबोरेट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी, ए की नेट वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, नेट वेलोसिटी ऑफ ए,
नेट से दूसरा अच्छा वर्ड है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, तो हम यहाँ पे दिखा देते कितनी वेलोसिटी से वो जूझ रहा है। हमने यहाँ पे इसको नीचे लिया, ये खुद अपने रफ्तार से चल रहा है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विच इज 10 किलोमीटर पर आवर। हमने कहा फाइन, एंड द रिवर इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ रिवर, यहाँ पे लिखते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कहाँ होगी, इधर से लिख देता हूँ, ये कहीं बीच में रहेगी, मिडल में। मिडल में तो नहीं कह सकते, इन बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन रहेगी। मिडल में कब आएगा, जब ये दोनों कंपोनेंट सेम होते हैं तब। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। और वो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, वी आर इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं, वी एम जे कैप प्लस वी आर आई कैप। ठीक है, रिजल्टेंट के लिए लेटर दूसरा चुनते हैं क्योंकि रिवर और रिजल्टेंट का सिंबल सेम हो जाएगा। मैं इसको वी डैश से दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि हम खुद कंफ्यूज ना हो। ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी इज वी डैश, कितनी होगी वो, वी एम कितना है 10, सो 10 जे कैप प्लस 5 आई कैप। तो अगर उसका मैग्नीट्यूड जानना चाहते हो तो अंडर रूट में डाल दो 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, रूट में 125, 125 माने 5√5 मीटर पर किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सभी यूनिट्स किलोमीटर पर आवर में दिए गए हैं। अभी कितने एंगल पे भी स्विम होगा वो भी निकाल सकते हैं। लेट्स से दैट एंगल इज थीटा, यहां से एक प्रोजेक्शन निकाल दो। हमने फर्स्ट बीट यहां कवर किया, सेकेंड पोर्शन एंगल ऑफ स्विम, एंगल ऑफ स्विम यहां पे हम निकाल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये वाला पोर्शन कितना होगा, दिस विल बी 10, ये जो है आगे लिख दिया 10, डिवाइडेड बाय अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट में कितना है 5। ठीक है, सो ये कितना आ रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, tan थीटा इज इक्वल्स टू 2, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट किसी एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझ लिया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा मामला था। 10 किलोमीटर पर आवर से भाई साहब जाना चाहते थे ए से बी, रिवर फ्लो हो रहा था 5 किलोमीटर पर आवर से। तो जब ये स्विम करेगा तो एक्चुअल में यहाँ पे आ जाएगा ये, तो इसका डायरेक्शन कितना होगा, इस थीटा की वैल्यू भी हमने निकाल दी tan इनवर्स 2, और कितने वेलोसिटी से स्विम करेगा 5√5 किलोमीटर पर आवर, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। खुद तो फ्लो कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन रिवर की स्पीड के कारण उसकी स्पीड कितनी होगी 5√5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और सवाल पूछते हैं, जैसे कि टाइम टू क्रॉस रिवर, कितना समय इसको लगेगा यहाँ से जहाँ कहीं वो पहुंच रहा है वहां तक जाने में। ठीक है, और वो कितना डिस्टेंस बी से भटक गया, वो ड्रिफ्ट भी हमें पूछते हैं। दो सवाल यहाँ से बनते हैं, कितना समय लगेगा इस अंग्रेज को ए से बी जाने में, या बी नहीं जा रहा है तो जो सी जा रहा है वहां जाने में कितना समय लगेगा। दूसरी बात, पानी के प्रभाव के कारण ये जो ड्रिफ्ट हो रहा था, ये जो डिस्टेंस वो ड्रिफ्ट हो रहा है बी से भटक गया है, वो डिस्टेंस कितना। चलो उस सवाल को हम एड्रेस करते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 1, वो तो कॉन्सेप्ट के लिए एक एग्जाम्पल लिया था, ये एक एग्जाम्पल 1 यहां लिखते हैं। ठीक है, मैं ऊपर की सिचुएशन लेता हूं, डायग्राम ड्रॉ करने का समय बचाते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम, कुछ डिस्टेंस और गिवन है हमें, ये रिवर की विड्थ है वो गिवन है 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर की रिवर की विड्थ है, 16 किलोमीटर मतलब इसको स्विम करते हुए जाना है। ठीक है, ओलंपिक की तैयारी कर रहा है लगता, नेक्स्ट ओलंपिक, अभी ये तो खत्म हो गया। फाइंड, सबसे पहले टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, और दूसरा एट व्हाट पॉइंट on the opposite side of bank, इसको ये शोर कहते हैं ना, दूसरे छोर पे गया है, तो
ऑपोजिट साइड ऑफ द बैंक ही अराइव्स, इसका आगमन कहाँ होगा, अपोजिट साइड में, यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, वो बी से वो डिस्टेंस हमें बता, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन दे आस्क्ड। 16 किलोमीटर का रिवर क्रॉस करना है, 10 किलोमीटर पर आवर की भाई की रफ्तार है, और जो रिवर फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी है वो 5 किलोमीटर पर आवर kmph, ठीक है। हम सबसे पहले इसको एड्रेस करते हैं, ठीक है। इसको हमने किया कॉपी, इसको यहाँ पे किया पेस्ट। टाइम टू क्रॉस द रिवर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तुम लोगों को कुछ चीज़ें याद है क्या, जब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तब मैंने कहा था मोशन अंडर ग्रेविटी में या प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। जब कभी भी हमें टाइम निकालना होता तो हम वाई कंपोनेंट लेते थे, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन लेते थे, ठीक है। अगर नहीं याद होया तो आज से रात में सोने से पहले 10 बादाम भिगो के रखो पानी में, सुबह उठ के खाना, उससे मेमोरी शार्प हो जाएगी, ठीक है। जल्दी एक वीडियो आने वाला है, उसके अंदर तुम लोग देखोगे व्हाट आर द एक्सरसाइजेस स्टूडेंट्स ने करनी चाहिए और क्या है आयुर्वेदिक चीज़ें जो तुम लोगों ने खानी चाहिए, तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तुम याद रखोगे, कोई भी चीज़ कभी भूलोगे नहीं। नाउ बैक टू द क्वेश्चन, टाइम टू क्रॉस द रिवर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, सी द वर्टिकल मोशन, एक पॉइंट में लिख रहा हूँ, सी द वर्टिकल डायरेक्शन या वर्टिकल मोशन, ठीक है। टाइम निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है भाई साहब को, 16 किलोमीटर का, ठीक है। उसकी रफ्तार कितनी है, वेलोसिटी ऑफ मैन की रफ्तार कितनी है, किलोमीटर पर आवर, कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है, हमने कहा 10 किलोमीटर पर आवर, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है इसको, 16, डिवाइडेड बाय टी करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा, टाइम विल बी इक्वल्स टू 16/10 विच इज इक्वल्स टू 1.6 आवर, ठीक है। सो इतना टाइम इसको लगेगा टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, कि सर ये तो क्रॉस करेगा, आपने ये डिस्टेंस लिया 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड, ठीक है सर, लेकिन इस रिवर का हुआ क्या, 5 किलोमीटर पर आवर कहीं हमने यहाँ लिखा नहीं, कहीं मेंशन नहीं किया। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ठीक से समझते हैं, ठीक है। जब हम टाइम टू क्रॉस द रिवर फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन है इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, एक तो जो मैंने सॉल्व किया उस तरीके से कि A to B मानकर चलते हैं, देन वी विल नॉट लुक एट द स्पीड ऑफ द रिवर, A to B जाएगा ऐसा मानकर चलते हैं, वो डिस्टेंस हम लेंगे 16 किलोमीटर और उसकी स्पीड लेंगे 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल विजुअलाइज करोगे तो ये आदमी यहाँ से यहाँ जाएगा समवेयर हियर, क्योंकि रिवर इज फ्लोइंग, ठीक है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक दिस डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस ले रहे थे तो ये डिस्टेंस कवर करने की ये स्पीड हम लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस थोड़ी ना पता है, यहाँ की स्पीड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, A to C की स्पीड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, √5² प्लस 10 का स्क्वायर, वो स्पीड आ जाएगी, लेकिन यहाँ का डिस्टेंस हमें नहीं मिलेगा। तो व्हेनेवर वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, व्हेनेवर वी नीड टू कैलकुलेट टाइम टू क्रॉस द रिवर, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा देखेंगे भैया इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी, हमने कहा 10 किलोमीटर पर आवर, और इस डायरेक्शन का डिस्टेंस कितना, हमने कहा 16, तो सीधा सीधा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस गणित को लगा देंगे, टाइम हमें मिल जाएगा, दैट इज 1.6 आवर। अभी हम दूसरे क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बैंक विल ही अराइव। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सबको क्लियर है, मुझे एक जोरदार यस रिप्लाई मिलेगा, यस, ओके। अभी हम एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ बैंक विल ही अराइव, ये इसको एड्रेस करते हैं, ठीक है। हमें टाइम मिल गया, अभी हमें ये एट व्हाट पॉइंट वाला सिचुएशन को देखना है, ये यहां से चला, ठीक है, ये जाना चाहता था बी पे, लेकिन पानी के रफ्तार के कारण ये यहाँ पे पहुंच गया सी पे, तो हमें ये डिस्टेंस पूछा है, दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट, ठीक है। हमें ये ड्रिफ्ट पूछी है, ड्रिफ्ट B to C डिस्टेंस हमें पूछा है, वो कैसे निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे वही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस मतलब यहाँ पे वो ड्रिफ्ट कहलाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, जो ऑलरेडी हमने टाइम निकाला है 1.6 आवर, जो कि उसको क्रॉस करने को लग रहा है, तो वो टाइम हमने पुट किया 1.6 यहाँ पे, ठीक है। अभी बात आएगी यहाँ पे स्पीड कौन सी हम पुट करेंगे। हमारे पास दो स्पीड है, कौन सी दो स्पीड है अपने पास, एक आदमी की स्पीड है, कितनी है वो 10 किलोमीटर पर आवर, और एक रिवर की स्पीड है, कितनी है वो 5 किलोमीटर पर आवर। तो जब हमें ड्रिफ्ट जानना है, ड्रिफ्ट कहाँ हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो जब हम यहाँ पे डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की लगाएंगे, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो हम लेंगे 5 किलोमीटर पर आवर। ऊपर जब टाइम हमें फाइंड आउट करना था, तो हमने कौन सी डायरेक्शन की स्पीड ली थी, हमने ली थी अपवर्ड डायरेक्शन की 10 किलोमीटर पर आवर। जब हमें ये ड्रिफ्ट फाइंड आउट करना है, कितना डिस्टेंस वो एक्चुअली यहाँ से यहाँ आ गया, वहाँ पे हमने फॉर्मूला तो वही सिलेक्ट किया जो हमने टाइम के लिए लगाया था, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की लगा रहे 5 किलोमीटर पर आवर। वहाँ पे टाइम निकालने के लिए हमने वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्टेंस लिया था, दैट वाज 16 किलोमीटर, एंड उसकी स्पीड भी हम वर्टिकल डायरेक्शन की ले रहे थे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्टेंस निकालना है, और स्पीड भी हम कौन सी लेंगे फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, दैट इज द स्पीड ऑफ रिवर, इसलिए यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर हम पुट करेंगे। तो चलो फिर ड्रिफ्ट आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 1.6 कितना होता है बच्चों, दैट इज 8 किलोमीटर। तो जो ड्रिफ्ट हमें मिलेगी, दो डिस्टेंस वो एक्चुअली अपोजिट साइड पे ना जाते वो 8 किलोमीटर इधर आ जाएगा समवेयर। तो अगर वो बी पे जाना है तो रिवर क्रॉस करते हुए चलते चलते 8 किलोमीटर वापस बी पे चला जाएगा। इस क्वेश्चन को लिख लो, किसी को कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग तो वो भी पूछ सकते हैं। एक 10-20 सेकंड रुक रहा हूँ, इसे लिख लो जल्दी। इस क्वेश्चन में, इन दिस एग्जाम्पल, रिवर, पानी की रफ्तार, वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन है, इस बार ले लेते 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस विड्थ दी है रिवर की 30 किलोमीटर। ये आदमी ट्रैवल कर रहेगा, इनिशियली वो चल रहा है इधर, उसकी रफ्तार है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो 37 डिग्री, ठीक है। इनिशियली इस डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। पहले कहाँ जा रहा था, पहले पिछले वाले क्वेश्चन में स्ट्रेट जा रहा था, तो वो यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अभी उसने क्या सोचा कि अभी चलते हैं 10 किलोमीटर पर आवर से, कुछ एंगल फॉर्म करते हैं हॉरिजॉन्टल से, इस डायरेक्शन में वो स्विम करते हुए आगे जा रहा है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन लगेगी हमें, यस दैट्स इट। इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, और इसके एग्जैक्टली जो वर्टिकली अपोजिट वाला पॉइंट होगा, ये पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, ठीक है। और सवाल को कंप्लीट करते हैं। हमें पूछा गया फाइंड, नंबर 1, 3 चीजें पूछी है। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, दूसरा हमें पूछा है एट व्हाट पॉइंट डज ही अराइव, तीसरा एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम, एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम। चलो देखो, यहां पे रिवर कितना डिस्टेंस का है, 30 किलोमीटर। अच्छा जी, आदमी फ्लो कर रहा है,
आदमी स्विम कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, कितना एंगल गिवन है ये 37 डिग्री। रिवर की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को पहले एड्रेस करते हैं। टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस 5 सेकेंड्स, ओके। आवर होगा, सेकेंड में 5 आवर होना चाहिए, ठीक है। किसने दिया ये आंसर, डिम्पल ने, गुड। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर हमें फाइंड आउट करना है। हमने देखा टाइम टू क्रॉस द रिवर के लिए सर ने हमें बोला है कि वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी को कंसिडर करके चलो। आदमी कहाँ फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में। कितनी रफ्तार उसकी 10 किलोमीटर पर आवर, उसकी रफ्तार कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। कितना एंगल फॉर्म कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री। इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, कोई मुझे बताएगा ये कंपोनेंट कितना आएगा और ये दूसरा कंपोनेंट इसका, तो ये आ जाएगा 10 cos 37 डिग्री। ये कितना आएगा 10 sin 37 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर के लिए हम हमेशा ये वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट लेंगे। सो 10 sin 37 विल बी और वेलोसिटी, डिस्टेंस हम लेंगे 30 किलोमीटर का और हमें टाइम मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना पुट करेंगे हम यहाँ पे 10 sin 37 डिग्री इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है ये 30 किलोमीटर का और टाइम को मान लेते t, ठीक है। यहाँ पे हम एक नोट लिख लेंगे ताकि हम बाद में इसको जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कि 10 sin 37 ही यहाँ पे क्यों लिखा है, सीधा सीधा 10 को क्यों नहीं पुट किया या 10 cos 37 क्यों नहीं पुट किया। यही लिख लेते हैं, चलो इस क्वेश्चन में नोट लिखते हैं। यहाँ पे नोट टू कैलकुलेट टाइम टेक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सो अभी टाइम आ जाएगा यहाँ से, कोई बड़ी बात तो नहीं है अभी ये। t इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 10 साइन 37 कितना होता है बेटा 3/5 3 और ऊपर आ जाएगा 5, ठीक है। 3/5 तो ये 5 कहाँ चला जाता है, ऊपर जाता है, राइट। यहाँ से कट करेंगे 5 निकल गया, यहाँ से ये 2 बचेगा, 3 निकल गया, इसको 10 बना दिया, ये 2 निकल गया, इसको बना दिया इसने 5। सो टाइम टू स्विम इज 5 सेकेंड नहीं होगा, आवर होगा। ये आपको कैसे पता चला सर, किलोमीटर पर आवर। तो जो वेलोसिटी में यूनिट है वो टाइम का कितना लिया है, आवर में लिया है, तो आंसर भी कितना आएगा टाइम का 5 आवर, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट डज ही अराइव, हमें ये देखना है। ये स्विम तो यहाँ करेगा, अभी स्विम तो यहाँ करेगा, लेकिन इस पानी के रफ्तार की वजह से पाण्याच्या प्रवाहामुळे हा कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, थोड़ा इधर मुड़ के यहाँ आ सकता है, बी पे भी आ सकता है, एग्जैक्टली बी पे, या थोड़ा इधर सी पे भी आ सकता है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो फिर सेकेंड बिट कवर करते हैं। एट व्हाट पॉइंट डज ही अराइव, इसको मैंने किया कॉपी, इस सेकेंड बिट को हम एड्रेस करते हैं। क्या करना पड़ेगा सेकेंड बिट के लिए, एग्जैक्टली वो कहाँ जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने सबसे पहले देखा ये वेलोसिटी को, देखो इस वेलोसिटी को देखा, ये वेलोसिटी किसकी है बेटा, आदमी की है या रिवर की वेलोसिटी है, ये आदमी की वेलोसिटी है। रिवर कहाँ फ्लो हो रहा है, रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। रिवर की वेलोसिटी कितनी है, कितनी ली है हमने, रिवर की वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, तो हमें अगर ये देखना है, हमें अगर ये देखना है कि इसकी वेलोसिटी, मतलब ये सेकेंड पॉइंट को हमें एड्रेस करना है, एट व्हाट पॉइंट डज ही अराइव, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम देखेंगे कि कितना ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है। रिवर की वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैन, ठीक है। ये 10 cos 37 इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये मैं यहाँ लिख दूँ, दिस इज 10 cos 37 डिग्री, और ये जो रिवर की वेलोसिटी थी वो राइट में है, कितनी है वो 8 किलोमीटर पर आवर, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है मैन का
वो कितना था 10 sin 37। ये तीन वेलोसिटीज अपने पास है। हमें पूछा है एट व्हाट पॉइंट डज ही अराइव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे और ये देखेंगे, इन दोनों की नेट वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि वो ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में है। या अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो सीधा सीधा ये आदमी ए से पॉइंट से निकलेगा और डायरेक्टली अपोजिट साइड बी पे पहुंच जाएगा। तो हम देखते हैं कि 10 cos 37 का आंसर कितना है। 10 cos 37 कितना होता है, तो हमने कहा 10 इंटू cos 37, हमने कहा cos 37 4/5, तो हमने लिखा इसको 4/5। ठीक है, तो ये कितना आया, ये 2, तो 2 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर भी कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। तो मैन की, यहां पे हम एक लिखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैन्स वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, यहां से हम बोल सकते हैं दिस इज 8 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। तो मैन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी सेम हो गई, तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी मैन की वो कितनी होगी, वो हमने देखा वो सिर्फ 10 sin 37 वाला कंपोनेंट होगा। तो हम यहां पे लिखते हैं अभी, सो मैन विल अराइव exactly on the opposite side of bank with velocity is equals to 10 sin 37 डिग्री। यहां पे हम इसे देख सकते हैं, ये 10 sin 37 वेलोसिटी से ये चलेगा। और वो 10 sin 37 कितना होगा, sin 37 कितना होता है, sin 37 अपोजिट में 3 डिवाइडेड बाय 5, राइट। तो 5 चला गया और ये इसको 2 बना दिया, 3 2 जा 6, तो 6 किलोमीटर पर आवर उसकी नेट वेलोसिटी होगी। ये निकला कहाँ से था, निकला ए से, इधर की दिशा में निकला था, लेकिन वह एग्जैक्टली बी पे पहुंच रहा है, एग्जैक्टली पे बी पे पहुंच रहा है। इस डायग्राम को हम नीचे लेकर आते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, और ये जो है ये दिखा देते हैं, यहाँ पे ये कितना मिला हमें 8 किलोमीटर पर आवर, और रिवर की वेलोसिटी भी थी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैन का एक कंपोनेंट 8 किलोमीटर पर आवर रिवर के एक कंपोनेंट से कैंसिल हो गया, मतलब उसकी रफ्तार कुछ 8 किलोमीटर पर आवर इस दिशा में थी और रिवर एग्जैक्टली उसके अपोजिट में था, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। और वर्टिकल कंपोनेंट इसका कितना मिला हमें, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। सो एग्जैक्टली वो ए से बी पे पहुंच जाएगा अगर वो 37 डिग्री एंगल पे इस दिशा में फ्लो करता है तो। ठीक है, आई बात समझ में, किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। ठीक है, तो एक आखिरी सवाल जो हम होमवर्क के लिए छोड़ के क्लास खत्म करेंगे। अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर at a speed of 3 kilometer per hour, full stop. He wants to cross a river that flows at 2 kilometer per hour and reach the point directly opposite to his starting point। और दो सवाल पूछे हैं, इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम, और दूसरा हाउ मच
टाइम will he take to cross the river if the river is 500 मीटर वाइड। ठीक है, ये होमवर्क के लिए सवाल है। तो कल हम मिलेंगे, इसकी कुछ बातें करेंगे और कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।